यहाँ एक ही लहर है, एक ही लहर है, एक ही सब कुछ है। आप जो बताइए, आप जो खड़े हो इस रोड पे जो खड़े हो, वो देन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है माननीय शिवपाल सिंह जी की। समाजवादियों को, और समाजवादी थे और समाजवादी रहेंगे। साइकिल के अलावा यहाँ कोई कभी निकल नहीं सकता है। डिम्पल जी जीतेंगे हमेशा, यहाँ कोई नहीं आएगा। और माहौल यहाँ जो ऐसा है, यहाँ हमारे यहाँ बीजेपी का मेन मकसद रहता है अफवाह फैलाना। उन लोगों ने अफवाह फैलाने में पीछे नहीं छोड़ते वो। नमस्कार, मैं अजय बाथम। मैं इस समय मौजूद हूँ जसवंत नगर में। मैं आपको बताता चलूँ, मैनपुरी संसदीय सीट पर यहाँ उपचुनाव हुआ है। 5 दिसंबर को यहाँ पे मतदान किया गया है। अब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों दलों के बीच में साख का ये चुनाव रहा है। दोनों लोगों ने अपनी ताकत लगाई है। अब यहाँ की पब्लिक से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या रहेगा यहाँ के पब्लिक का मूड। सभी लोगों ने मतदान तो कर दिया है, अब उन मतदान के बाद में उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है। 8 दिसंबर को इसका फैसला आएगा। हम यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या रहेगा माहौल, कैसे क्या नाम है? विजय। वोट दिया था आपने? जी, वोट किया है मैंने। अच्छा, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? मतदान तो हो चुका है, अब क्या माहौल रहेगा? इस बार 3 लाख पार है। हमारी डिम्पल भाभी जीत रही है बहुत ही अच्छे मतों से। और मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा काम और बहुत ही सार्वजनिक काम हुआ है। वोट लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया है और इस बार 3 लाख से ऊपर जीत हो रही है हमारी। क्या नाम है? ऋषभ यादव। कैसा क्या माहौल है इस समय कि कौन जीत रहा है? क्या माहौल का मामला ये है कि यहाँ पर किसी ने भी लोकसभा मैनपुरी में कोई भी व्यक्ति आज तक नेता जो वोट मांगने आ रहे हैं, बीजेपी के मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, ये सब क्या है? ये सिर्फ कठपुतलियाँ हैं, कोई सुनता है नहीं इनकी। ये वो मंत्री हैं इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। जिनके विभाग के ट्रांसफ़र हो जाते हैं ये विरोध करते हैं कि भैया मेरे विभाग का ट्रांसफ़र हो गया, हमें पता नहीं है। माहौल क्या है? माहौल क्लियर है, एक तरफा माहौल है। माननीय डिम्पल यादव भारी मतों से विजयी होंगी। क्या नाम है? हमारा नाम है गोपाल गुप्ता। अच्छा, गोपाल, वोट किया था इस बार? बिल्कुल दिया था। उंगली दिखाओ। वोट भी किया था, सपोर्ट भी किया था। जी। तो ये बताइए, इस समय क्या सोचकर आपने मतदान किया था? यहाँ क्या यहाँ सोचने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ एक ही लहर है, एक ही लहर है, एक ही सब कुछ है। आप जो बताइए, आप जो खड़े हो इस रोड पे जो खड़े हो, वो देन माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की है। जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है माननीय शिवपाल सिंह जी की। और दूसरी बात, जो मंत्री जो विधायक आए थे अब भी कहीं आ रहे हैं, ये एक दिखाई देंगे, एक भी कहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ कौन रह जाएगा बाद में? माननीय शिवपाल सिंह यादव जी। हम लोग समाजवादी लोग रह जाएंगे। यहाँ लोगों को गुमराह का काम किया गया है, यहाँ गुमराह लोगों को किया गया है। लोग समाजवादियों को, और समाजवादी थे और समाजवादी रहेंगे। साइकिल के अलावा यहाँ कोई कभी निकल नहीं सकता है। हमारे साथ और भी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं क्या है। क्या नाम है? मेरा शांति स्वरूप यादव। जब मतदान किया है तो मतदान हो चुका है, कैसा क्या माहौल रहेगा? दोनों ही कैंडिडेट ज़बरदस्त हैं। रघुराज साक्य भी अपने में बहुत अच्छे नेता हैं। डिम्पल जी समाजवादी पार्टी से, वो भी बहुत अच्छी हैं। किसी की भी स्थिति क्लियर नहीं है, दोनों ही संघर्ष में हैं और कोई भी जीत सकता है। तो कुछ क्या सोचकर आपने वोट किया था, क्या लग रहा है? हमने कैंडिडेट और पार्टी को देख करके वोट किया है और हमारे हिसाब से अभी किसी की स्थिति क्लियर नहीं है। दोनों ही बड़ी नज़दीकी से या बहुत ही कांटे की टक्कर है दोनों ही कैंडिडेट। कहीं कांटे की टक्कर। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। मोहित। अच्छा, वोट किया था इस बार? जी। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या सोचकर आपने पहले तो? डिम्पल जी जीतेंगे हमेशा, यहाँ कोई नहीं आएगा। और वोट किया आपने? क्या नाम है? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन। अच्छा, सद्दाम जी, आपने वोट किया, क्या सोचकर किया, क्या देख? यही सोच के दिया है, डिम्पल यादव ही जीतेंगी यहाँ से। जी, कोई नहीं निकल सकता। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप है। आप पत्रकार हैं, तो ये बताइए क्या माहौल? देखो, यहाँ की जो सोच व्यक्त करते हैं वो ये है कि देखो यहाँ समाजवादी पार्टी का लगातार यहाँ प्रचल रहा है और बीच में एक बार जब शिवपाल सिंह यादव थोड़े पार्टी से अलग हट गए थे तो एक कमजोरी सी महसूस हुई थी समाजवादी को। लेकिन जब से उनका आने के बाद लगातार यहाँ पर लोग समाजवादी के साथ साथ यहाँ शिवपालवादी भी लोग रहे हैं। जहाँ भी हम घूम के गए हैं तो लोगों का यही कहना है कि कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, जो समाजवादी पार्टी ने यहाँ कर दिया है ऐसा आज तक किसी ने यहाँ नहीं किया।
और इसी वजह से लगातार यदि कोई कमी भी हो जाती है तो शिवपाल सिंह यादव लगातार लोगों के यहाँ पर जाते हैं और एक लगाव है, एक घरेलू लोग मानते हैं, मतलब ऐसा महसूस नहीं करते। वो लोग ये कहते हैं वो हमारे घर के व्यक्ति हैं, लेकिन हमने देखा है कि 8 मंत्री, ऐसा लोगों का कहना, मेरा नहीं, मैं पत्रकार हूँ, और 32 विधायक लगातार इधर बने रहे, लेकिन आज की स्थिति में कोई भी लोग नहीं, जबकि उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेताओं ने शिकायत की है कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं हो रहा है। तो इस वजह से लोगों ने डिम्पल यादव को सपोर्ट किया है। हालांकि रघुराज सिंह भी मतलब इन्हीं के निकले हुए अंग थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो शिवपाल सिंह के नहीं हुए तो भला वो और किसी के क्या हो सकते, जिनने सब कुछ किया है। अपने गुरु के निभाए चेला। तो कुल मिला के हमारा, आप ये बताइए, अब तो आप सब मतदान तो हो चुका है, ईवीएम में पूरा सब कुछ मतदान के बाद, अब ये बताइए क्या रिजल्ट आने वाला है क्या? देखिए मेरी जो सोच है, देखो लगातार जसवंत नगर विधानसभा लीड बना दी रही, और अब की बार लोगों की एक प्रतिष्ठा भी हो गई थी। लोगों ने एक ऐसी प्रतिष्ठा बना रखी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस प्रशासन ने वोटिंग नहीं करने दी तो प्रतिशत कम रहा है, प्रतिशत कम रहा। और कुछ लोगों का ये भी कहना है जैसे मैनपुरी भोगांव में प्रतिशत बढ़ा भी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी लगातार लगा रही है। तो बिल्कुल सत्य बात है, और यहाँ से लंबी चौड़ी जीत होगी, मतलब पहले से अधिक जीत होने की संभावना है, जिस प्रकार से यहाँ की आम पब्लिक बोल रही है। तो क्या नाम है? मेरा नाम बिल्लू यादव है। क्या रहेगा मतदान? तो आपने किया, उंगली दिखाओ। मतदान किया है। तो क्या माहौल है? माहौल यहाँ जो ऐसा है, यहाँ हमारे यहाँ बीजेपी का मेन मकसद रहता है अफवाह फैलाना। उन लोगों ने अफवाह फैलाने में पीछे नहीं छोड़ते। वो पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर भी विवेक साख जीत गए, विवेक साख जीत गए, मंत्री जी हार गए, फिर भी हमारे यहाँ मंत्री जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 90+ से जीत हुई उनकी, ठीक है ना। और उसी तरीके से अब क्या, ये चुनाव कोई चुनाव नहीं था, ये चुनाव तो इन लोगों ने चुनाव बना दिया ना, हम लोगों में चुनाव नहीं था। ये तो नेताजी का प्रतिष्ठा का चुनाव है, नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का चुनाव था ये। और ये देख के चलना, आप तो मीडिया में हैं, और ये देखना हमारे जसवंत नगर से 1 लाख की लीड बन के जाएगी। जसवंत नगर प्लस अखिलेश भैया करेल, ये हम लोगों के यहाँ से 1,60,000 की समथिंग लीड जसवंत नगर करेल ही दे देगा। और रही बात भोगांव बराबर, हम लोग इतना स्तर नहीं है, फिर भी अगर हम जीतते हैं तो 1.5 लाख की ऊपरी जीत होगी हमारी। ये उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 बार मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री आए हैं। कितना फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? फ़ायदा कुछ नहीं मिलेगा। इन्होंने बहुत अच्छा किया, जो इतनी यहाँ मेहनत की है, इसका प्रभाव पूरे यूपी में जाएगा। 32 विधायक गली गली घूमे, जिन्हें कोई जानता नहीं। हमारे यहाँ की पब्लिक ये कह रही थी कि ये बताओ, हमारे सुख दुख में माननीय मंत्री जी के साथ खड़े हैं, उनको जहाँ बताओ तहाँ गाड़ी रोक लो। ये तो बरसाती मेढक की तरह एक तरफ आते हैं चले जाते हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। जिन्हें कोई जानता नहीं, उनके कहने पे वोट कौन दे देगा? 8 मंत्री यहाँ लगे रहे, हम उन्हें शकल से नहीं जानते भाई। अब तो हमारे यहाँ चुनाव एक पारिवारिक चुनाव है। ये नेताजी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, वो बड़े नेताजी भी थे और माननीय मंत्री जी भी हैं। और मंत्री जी के एक इशारे पर, ये तो वोट है, मंत्री जी एक इशारा कर देंगे ये काम करना, तो ये लोग यहाँ के पागल हो जाएंगे उनके लिए। किस बेस पे वोट गया है सबसे ज़्यादा? यहाँ के लोगों ने किस बेस पे? विकास के नाम पे या फिर चेहरे के नाम पे? डिम्पल जी खड़ी हुई थी, इसके नाम पे क्या? देखो, इसमें कोई बेस नहीं था। ये तो बेस तो बीजेपी ने बेस बना लिया ना। बेस ये मात्र यहाँ बेस था नेताजी को श्रद्धांजलि देना। ये चुनाव नहीं था हम लोगों का। अगर इनकी ये नीयत होती तो हम लोग अभी तो नेताजी के शोक से नहीं उभर पाए थे। तत्काल में चुनाव हो गया, 1 महीना नहीं हुआ उनके नेताजी खत्म, कम समय में चुनाव कर दिया, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं था हमारा। तो यहाँ की जनता ने अपनी राय रखी है। कुछ लोगों का रघुराज सिंह साख के प्रति भी भाव है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार रघुराज सिंह साख, वो भी काफ़ी अच्छी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहाँ की पब्लिक का मेन मोटिव है ये कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के नाम पर यहाँ के लोगों ने वोट किया है, मुलायम सिंह के नाम पर वोट किया। और दूसरी बात कही जाए तो विकास जो हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकार में विकास सबसे ज़्यादा हुआ है, उसके बेस पर हम लोगों ने यहाँ पे मतदान किया है। अब आने वाला समय बताएगा कि रिजल्ट क्या रहेगा। 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्या रहेगा क्या नहीं वो समय बताएगा। आज पब्लिक ने अपना भाव बताया, क्या है क्या नहीं अब समय बताएगा। मैं अजय बाथम, इस समय मौजूद हूँ जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र सैफई में। ये सैफई मुलायम सिंह यादव की सैफई है। हम यहाँ पे मुलायम सिंह के लोगों से हम जानते हैं, ये काफ़ी पुराने लोग हैं। क्या मैनपुरी संसदीय सीट पर चुनाव हो चुका है 5 दिसंबर को, अब 8 दिसंबर को इसकी मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा।
यहाँ के स्थानीय लोगों से हम बात करते हैं क्या रहेगा माहौल। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आपने वोट किया था? उंगली दिखाओ। हाँ ठीक है, तो क्या माहौल है इस समय? देखिए, अगर ये ईमानदारी का माहौल चला है तो कभी इसकी सरकार ही नहीं बन पाएगी, मोदी और योगी की। लेकिन सिवाय बेईमानी के अलावा इन लोगों का कोई काम है नहीं। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा परेशान भयभीत जनता हो चुकी है, इस शासन से निजात पाना चाहती है। कोई वर्ग आप बताओ सुखी हो, आप ही लोग बताओ कितना आराम है। गायें खेती खा रही हैं, गैस सिलेंडर, डीजल, अब तो कितनी महंगाई, बर्बाद महंगाई है। आपने वोट किया था, क्या सोचकर किया था? यही सोच कर किया है किसी तरीके से ये सरकार बदले क्या इसमें, और डिम्पल को नहीं हरा पाएगी ये भाजपा वाले। ये भी हमारा चैलेंज है आपसे। ठीक है, मैं और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम भाई? रोहित। रोहित जी, आपने वोट डाला था? अच्छा ठीक है, तो क्या सोचकर मतदान किया था, क्या रहेगा? क्या रहेगा, डिम्पल भाभी जीतेंगी बढ़िया वोटों से। कितने वोटों से जीतेंगे? कम से कम 2 लाख से। ठीक है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र बाथम। राजेंद्र बाथम। तो आपने वोट किया था, तो क्या माहौल है? डिम्पल भाभी जीतेंगी। डिम्पल भाभी जीतेंगे। कितने वोटों से? 2 लाख वोटों। अच्छा, क्या सोचकर वोट किया था आपने? अरे मोदी से परेशान जाना है बस। अच्छा, किस प्रकार से? अरे सब कानून, खेती बचती नहीं है, सब गायें चल जाती हैं, और जाना ही महंगाई जाना है सबसे जाना। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई? भाई नारद। क्या बात है, वोट किया था? अच्छा, तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अच्छा है, डिम्पल भाभी का भी माहौल है एकदम एक तरफा। लेकिन भाई है, अगर बेईमानी ना करें तो डिम्पल भाभी जीतेंगे अच्छे वोटों से, 2 लाख से। 2 लाख से। हम और भी लोगों से कहते हैं, यहाँ के लोगों का तो यही कहना है कि डिम्पल भाभी जीतेंगी। और भी स्थानीय लोग हैं। क्या नाम है भाई? मेरा मुकट सिंह। मतदान किया था, वोट डाला था? डाला था। डाला था। क्या माहौल है, क्या लग रहा है? अच्छा है भाई, डिम्पल जीतेगी। डिम्पल जीतेंगे। हाँ। और भारतीय उम्मीदवार? वो तो भाई उनका वो कोई विकास ही नहीं है यहाँ। हाँ। तो भैया सैफई में है, तो जाहिर सी बात है सैफई के लोग ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के लोग हैं। तो समाजवादी पार्टी को क्या नाम है, वोट किया था इस बार? मोहित। किसे दिया? डिम्पल। डिम्पल। क्या नाम? करण सिंह। करण सिंह जी। आपने मतदान किया? जी। क्या माहौल है जी बताओ। माहौल तो बढ़िया होना चाहिए। आपने वोट किया था, क्या सोचकर वोट किया था? हमने जो सोचा था अगले वो डिम्पल की सिर्फ वो सीट जीते। डिम्पल। और क्या? नहीं, विकास की बात करें तो विकास जैसे तो मोदी तो बहुत महंगाई कर रहा हो, सब लोग मरे जा रहे हैं बेचारे, का रुपए नहीं है, वो कहाँ से क्या करे। सिलेंडर वो 1200 का हो गया, आदमी के पास पैसे नहीं, वो कहाँ से लेके कहाँ खा सकत बेचारो। गेहूँ 2800-2900 हो गया, आटा 3200-3300 हो गया, कहाँ से लेके खाएगा, मरेगा कि बचेगा। महंगाई तो बड़ा परेशान करे हुए इन लोगों का कहना है कि आटा महंगा हो गया है। हम और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। भैया क्या नाम है? भूपेन। वोट डाला था इस बार? जी जी। तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस समय? बढ़िया माहौल है। माहौल क्या है? अच्छा जी। तो बीजेपी उम्मीदवार और सपा उम्मीदवार में से किसका ज़्यादा अच्छा है? एक आप गांव में बात पूछ रहे हैं, ये कोई पूछने की बात नहीं है साहब। किसका है अच्छा माहौल? चाचा जी का है हमारे, रहेगा। अच्छा चलिए ठीक है, तो सभी लोगों का यही कहना है, चाचा जी का है। हम और भी लोगों से हम बात करते हैं। दादा क्या नाम है? कहाँ रहते हो? लक्ष्मभाई। लक्ष्मभाई। तो क्या माहौल लग रहा है, क्या माहौल टक्कर का है? टक्कर का है। तो किस प्रकार की टक्कर है, भाजपा में और सपा में किस प्रकार की रहेगी? भाजपा सपा में 2-4 हज़ार आगे पीछे रहेंगे। तो आपने वोट किया था, क्या सोचकर, किस बेस पे दिया था वोट? उद्देश्य सब सही है, यहाँ से तो सपा का ही वोट है। सपा। आसपास में बीजेपी का? यहाँ आसपास में तो बीजेपी का वोट कम है, लेकिन टक्कर बराबर की है, लमसम। टक्कर बराबर की। जी। तो कांटे की टक्कर मानते हैं? जी। ठीक है, तो हम और भी लोगों
लोगों से हम बात करते हैं, स्थानीय लोग। हम तो दौड़ दौड़ के क्या नाम है माता जी? जल्दी में, चलो भाई जल्दी में। क्या नाम दादा? हमारा नाम रामदास। रामदास जी, ये बताइए 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ है, वोटिंग हुई है, क्या माहौल लग रहा है इससे? माहौल यहाँ का सही समझ में आ रहा था, सही समझ में आ रहा है माहौल। किसके पक्ष में, बीजेपी की या सपा की? सपा के। सपा के पक्ष में। आपने वोट किया किस मुद्दे को लेकर किया, क्या सोच कहा साहब जी महंगाई जो है कम हो जाए, इसलिए इसी मुद्दे को लेकर हाँ सपा में दिया। आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतोष। संतोष जी, ये बताइए कैसा माहौल है, किसका ज़्यादा अच्छा है? अब यहाँ तो भैया अखिलेश का ही माहौल है। हाँ, उनके वोट ज़्यादातर पड़े, और इस क्षेत्र की पूरे की हम बात बता रहे हैं आपको कि सफाई के वोट पड़े ज़्यादातर। नहीं, बीजेपी उम्मीदवार ने भी काफ़ी टक्कर दी है, बता रहे हैं कैसा? ये महंगाई की वजह लोग कच्ची काट गए, इसी वजह बीजेपी के कम वोट पड़े या और अखिलेश के ज़्यादा पड़े। तो यहाँ की पब्लिक ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के लिए बोल रही है कि क्योंकि महंगाई से ये लोग ज़्यादा परेशान है, महंगाई मेन चीज़ फैक्टर है। और देखते आने वाला समय बताएगा क्या रहेगा माहौल। लोगों ने तो अपना मतदान कर दिया है, अब ईवीएम खुलेगी 8 तारीख को और रिजल्ट निकल के आएगा, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये समय बताएगा। इस समय हम जसवंत नगर की सैफई में हैं, और सैफई के लोगों ने भी अपनी राय रखी है। देखते हैं 8 तारीख को क्या निकलता है ईवीएम से। सैफई से अजय बाथम, TV9।